हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ दिग्गज कंपनियों के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। पर दोस्तों, उसके पहले एक बार डाउ जोन्स और जो इंडियन स्टॉक्स का एडीआर कल रात को ट्रेड किया है उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि डाउ जोन्स नियर अबाउट 0.13% का तेजी दिखाया। पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें तो 51 पॉइंट्स का तेजी दिखाया, मतलब एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस हम लोग कह सकते हैं। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ग्रीन में है, यही हम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इंडियन स्टॉक्स का एडीआर मैंने ओपन कर लिया है। फिलहाल तो इन्फोसिस नियर अबाउट 0.76% का तेजी दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो 0.07% का गिरावट दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1% के आसपास तेजी दिखा रहा है। और अगर मैं विप्रो की बात करूं तो दोस्तों 0.5% की तेजी नजर में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारा पहला स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये एक रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। फिलहाल तो 1713 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो दोस्तों तो नियर अबाउट 68,000 करोड़ का मार्केट कैप नजर में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि मैंने प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। फिलहाल जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों वो तो नियर अबाउट 6,433 करोड़ का नजर में आ जाता है, जो कि पिछले साल था 6,248, उसके पहले 5,968, उसके पहले 5,080। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा जंप हम लोग कह सकते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में हो रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 623 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नजर में आ रहा है। ये दोस्तों रियल एस्टेट से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं आपको थोड़ा बहुत बोरोइंग्स देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना दोस्तों ये लेंडिंग में बहुत ज्यादा काम करता है। मतलब किसी से उधार लेके प्रोजेक्ट्स बनाने में ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की पिछली रिजल्ट्स को। तो पिछले साल में नियर अबाउट 933 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, वो घट के हो गया 623 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उससे पहले था 1153 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं जितना पीछे जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उतना बढ़ रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस बोरोइंग्स को कंपनी ने कम किया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे नियर अबाउट 3,130 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिखा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे दोस्तों नियर अबाउट 555 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी में नजर में आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एफआईआई और डीआईआई की डेटा की तरफ। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पाओगे कि प्रमोटर्स नियर अबाउट 65.5% का होल्डिंग्स दिखा रहा है। अगर मैं प्लेज शेयर्स की बात करूं दोस्तों तो 0 नजर में आ जाता है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों एफआईआई और डीआईआई डेटा की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि एफआईआई नियर अबाउट 16.8% का होल्डिंग्स दिखा रहा है, डीआईआई 14.4% का होल्डिंग्स दिखा रहा है और पब्लिक नियर अबाउट 3.3% का होल्डिंग्स के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब पब्लिक कम है, ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक है। जिस कंपनी में पब्लिक कम होती है वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों। वो है ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड 1,791 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो नियर अबाउट 226% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है। मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि मार्केट कैप नियर अबाउट 65,000 करोड़ का है। मतलब ये एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। तो चलिए बढ़ते हैं ओबेरॉय रियलिटी के बैलेंस शीट की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पाओगे कि मैंने ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों वो तो नियर अबाउट 12,647 करोड़ का नजर में आ जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो एक अच्छा खासा जंप नजर में दिख रहा है। तो चलिए एक बार देखते
तो चलिए देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितने का है। फिलहाल तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2073 का दिखा रहा है, जो कि पिछले साल में 2557 का था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप नजर में आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरिंग। फिलहाल तो 326 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग दिखा रहा है, जो कि पिछले ईयर से काफी कम है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नियर अबाउट 615 करोड़ मौजूद है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का FII DII डेटा। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग नियर अबाउट 67.7% का है। उसके साथ साथ अगर मैं प्लेस्ड शेयर्स की बात करूं तो नियर अबाउट 0.0% नजर में आ जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। FII DII डेटा की बात करूं तो FII नियर अबाउट 18.1% का है, DII 12.3% का है और पब्लिक 1.9% के आसपास वर्क करता हुआ नजर में आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। फिलहाल तो 2922 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। 2021 में एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। अगर मैं टॉप से कैलकुलेट करूं तो नियर अबाउट 58.25% का डिस्काउंट दोस्तों हम लोगों को दिखा रहा है। कंपनियां जितने भी बड़ी कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होते हैं, छोटी कंपनी होते हैं, ऐसे ही आप लोगों को कभी कभी मौका देता रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप लोग वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2023 से कंपनी ने एक अच्छा खासा रैली दिया और नियर अबाउट 210% का रिटर्न भी दिया। इसका अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों तो नियर अबाउट 81,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि आप लोग मान सकते हो कि एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज का बैलेंस शीट दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस नियर अबाउट 10,365 का नजर में आ जाता है। पिछले साल 9,798 का था, उसके पहले 9,145, उसके पहले 8,616 नजर में आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा जंप कंपनी दिखा रही है। नेक्स्ट अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करूं तो 2024 में कंपनी ने एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि पहले जीरो हम लोगों को देखने को मिलता था। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 7,426 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 2,215 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी में मौजूद दिखा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं FII DII डेटा की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग नियर अबाउट 58.5% नजर में आ जाता है। अगर मैं प्लेस्ड शेयर्स की बात करूं दोस्तों तो नियर अबाउट अगर मैं प्लेस्ड शेयर्स की बात करूं दोस्तों तो 0.0 नजर में आ जाता है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। FII 29.9% नियर अबाउट 30% आप लोग मान सकते हो, 30% के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। DII 5.6% और पब्लिक 6% के साथ वर्क करता हुआ नजर में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो कि हम लोग प्यार से लोधा बिल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कंपनी फिलहाल तो 1,242 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। ये आप लोग जो 4.5% का तेजी दिख रहा है वो ऐसा तो मार्केट में चलता रहता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी गिरेगा, कभी फ्लैट परफॉर्मेंस देगा। अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था कंपनी ने। यहाँ पर अगर मैं टॉप से कैलकुलेट करूं तो नियर अबाउट 3.9 मतलब 4% का डिस्काउंट दिया था। आप लोगों ने ग्रैब किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो नियर अबाउट कंपनी ने 368% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि कंपनी नियर अबाउट 1.24 लाख करोड़ की कंपनी है। मतलब ये एक लार्ज कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है दोस्तों, ठीक है, लार्ज कैप में आती है। तो इससे एक एवरेज रिटर्न ही एक्सपेक्ट करना, ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि साल में 2 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दे देगा। 5 साल के हिसाब से एक एवरेज 100, और ऐसा कभी मत मानना कि जो रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको हमेशा कंपनी फुलफिल करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। उससे ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है। जो भी देगा उसको आपको हमले एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि लोधा बिल्डर्स का बैलेंस शीट कैसा है दोस्तों।
तो जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि मैंने लोधा बिल्डर्स का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। फिलहाल जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों वो 15,999 दिखा रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करूं तो 969 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग नजर में आ जाता है, जो कि पहले साल में था, जो कि पिछले साल में 1574 का नजर में आ जाता है, और उससे पहले 2067 का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट नजर में आ जाता है बोरोइंग्स में, जो कि कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है कंपनी के ऊपर। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि 7,630 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखने को मिल रहा है। अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो नियर अबाउट 2,500 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लोगों को कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि लोधा बिल्डर्स का FII DII डेटा कैसा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग नियर अबाउट 72% देखने को मिल जाता है। अगर मैं प्लेस शेयर्स की बात करूं तो 0.0 नजर में आ रहा है। FII डेटा 24.2%, DII 3% के साथ वर्क कर रहा है, और पब्लिक की बात करूं तो 1% से भी कम दोस्तों 0.7%, जो कि कोई भी कंपनी के लिए एक बहुत ही हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट हम लोग मान सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग्स बहुत कम है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का कि आप लोगों को अगर रियल एस्टेट सेगमेंट में इंटरेस्ट है तो आप लोग ये 4 स्टॉक को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने के लिए मैं नहीं कह रहा। आप लोगों को मैं अच्छे से फंडामेंटल स्टडी सिखा रहा हूं, और आप लोग खुद से भी अच्छे से स्टडी करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।